हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो आज हम वापस से पार्ट 5 में काम करने वाले हैं और देखो यूएसडी बीआर में 90% दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा मार्केट स्टक है, लेकिन आप देख सकते हो। और देखो, जिन लोगों को कोटेक्स के अंदर कैंडल रीडिंग समझनी है, साइकोलॉजी समझनी है, तो उनके लिए देखो मैंने ये कोर्स अवेलेबल करके रखा है, जिसमें पूरा ये पर्सन सेशंस है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पर्सनल सेशंस है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है कि इसमें टाइप्स ऑफ कैंडल कैसे समझना है, स्ट्रक्चर कैसे समझना है, रोल ऑफ हायर है, मोमेंटम, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इन डिटेलिंग बात की है। फिर पर्सनल सेशन जो मैंने लिए हैं लोगों के, वो भी इसके अंदर है। और प्रॉपरली सारी चीज़ें कैंडल को कैसे रीड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या चल रहा है, अपवर्ड के स्टेज पे चल रहा है। यहाँ से देखो सेलर का एक मोमेंटम है, तो मार्केट इस तरह से इस पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेड लेंगे अभी। फिलहाल मैं सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड लूंगा। कैंडल को रीड कैसे करना है आपको वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे आप देख सकते हो कि मार्केट आके यहाँ पे रुक गया। सेलर्स ने एंट्री की, फाइटिंग स्पिरिट दोनों तरफ रिजेक्शन है और अच्छी खासी हेल्दी बॉडी बनाई। सेकेंड थिंग, मार्केट ने देखो यहाँ पे लो मारा। लो मारने के बावजूद भी देखो मार्केट नीचे नहीं गया, सिर्फ प्रेशर उसका एग्जैक्ट किया, क्योंकि यही कहाँ पे तो एक बायर मौजूद थे। वो दो बायर्स को किसने एनगल्फ कर दिया? सेलर्स ने एनगल्फ कर दिया। सेलर्स ने एनगल्फ करने के बाद क्या हुआ, बायर्स ने वापिस से उसी पर्टिकुलर एरिया से आप देख सकते हो तो एंट्री की है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि लो मारने के बाद वापस से मार्केट अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे आपको कैसे फाइंड आउट करना है, मोमेंटम के कैसे समझना है, वो भी बताया हुआ है। देखो, कम से कम मोमेंटम के लिए आपको कितने कैंडल होने चाहिए? 3 कैंडल। यहाँ पे कितने? 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट होगा और हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो ट्रेड ले लेते हैं इसके बाद में। तो कौन सा ब्रेकआउट हमें सही समझना चाहिए? जहां पे देखो कोई मोमेंटम नहीं है, वो ब्रेकआउट हम क्या कर सकते हैं, रियल ब्रेकआउट मान सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउन के लिए। थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी मिल जाएगी तो मार्जिन सेफ्टी। ठीक है, मैंने ओपनिंग को ही ट्रेड ओपन कर दिया। यहाँ पे देखो, देखो सिंपल समझना है। यहाँ पे अगर 3 कैंडल होती ग्रीन, यहाँ पे अगर 3 ग्रीन कैंडल होती तो एक मोमेंटम है, तो शायद मार्केट को क्या मिलता, प्रेशर देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि वो प्रेशर जो देखने को मिला है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल का क्या नहीं है, मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ये मौका दे रहा है तो हम लोग और एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर देंगे लास्ट सेकंड में। ठीक है, देखो लास्ट सेकंड में जितने मेरे को ट्रेड मौका दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है, कौन सा नहीं है, अनरियल है। वो अगर आपको समझना होगा तो आपको मोमेंटम को समझना पड़ेगा। तो इन डिटेलिंग मैंने मोमेंटम के बारे में भी बताया गया है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर मोमेंटम है, कौन सा वीकर मोमेंटम है, कैसे आपको समझना है मार्केट को, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर भी स्टिल यहाँ पे देखो बायर्स आने की कोशिश हो रही है, दिख तो ऐसे रही है कि कोशिश तो हो रही है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे सेलर जरूर आएंगे, और आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आ गए। ठीक है, इतना सिंपल है। देखो कि कैसे समझना है आपने, कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। अगर मोमेंटम सिर्फ 2 कैंडल का हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस पोर्शन में भी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया मे भी, अभी तक मेरा ट्रेड विन क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो, सारे ट्रेड हमारे विन हो गए। यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार कैंडल है, राइट, मतलब यहाँ पे मोमेंटम है। मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन वापस से कौन है, बायर्स है। ठीक है, राइट, यहाँ पे भी देखो 3 कैंडल का छोटा सा मोमेंटम था, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वापस से क्या हुआ, मार्टिंगल से वापस से मार्केट क्या हुआ, आया। कैसे हम लोग जाने कि कौन सा सही है ब्रेकआउट है और कौन सा फेक ब्रेकआउट है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे मोमेंटम हो, उस जगह पे आपको क्या होगा, वो वाला जो ब्रेकआउट रहेगा उसमें रिट्रेसमेंट होने के चांसेस है, रिवर्सल होने के चांसेस है। लेकिन जिसमें 2 ही कैंडल हो, उसमें अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, जो हमने ट्रेड लिए थे वो सारे के सारे विन हो गए। सेकंड थिंग, अब देखो यहाँ पे मार्केट इतना नीचे आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा नॉन रिजेक्शन 2 कैंडल फॉर्म हुई है, थोड़े से वहां पे वो दर्शा रहे हैं कि भाई उसको डायरेक्शन नहीं पता है। जो भी सेलर्स आ रहे हैं उनको क्या पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता है कि कहाँ तक उनको जाना, उनका टारगेट उनको नहीं पता है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट अपवर्ड साइड पे जा रहा था, उसको अभी ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट ने अभी उस लेवल को रिट्रेस भी करने की कोशिश की है। अगर ये 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर इस रेड कैंडल के अंडर ही हो जाती है, तो वापिस से यहाँ पे कौन आ सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। देखो समझो, आज का टॉपिक में आपने क्या सीखने को मिला है कि आपको मोमेंटम पे ध्यान रखना है कि कौन सा रियल ब्रेकआउट रहेगा, कौन सा फेक ब्रेकआउट रहेगा। ठीक है, तो
देखते हैं यहाँ पे अगर मौका मिलता है, क्योंकि देखो मार्केट को थोड़ा सा उस पर्टिकुलर लेवल पे आना पड़ेगा। ये जो रेड कैंडल है ना यहाँ, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो उस जगह पे जैसे ही मार्केट आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस कर देंगे डाउन के लिए। ठीक है, आ रहा है मार्केट, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है डाउन की साइड। जैसे देखो उस लेवल तक आ गया, मैंने ट्रेड प्लेस किया। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि अगर आप चार्ट को ठीक से देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा और इन डिटेलिंग बता देता हूँ। ये देखो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दो, तो मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट को रिट्रेस करना होगा, तो मार्केट यहाँ तक आएगा और फिर क्या करेगा, वो नीचे जाएगा। ठीक है, उसके पहले मैंने स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है वो आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो जो बायर्स आया है ना, उन्होंने देखो यहाँ से मार्केट आने का जो, अब जो पिछला लोअर मारना था वो नहीं मारा, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट आया, फिर इसने लो को तोड़ा, फिर मार्केट ने कोशिश किया, फिर उसने वापस से लो को तोड़ा। मतलब ये स्ट्रक्चर भी क्या बता रहा है कि बार बार ये क्या कर रहा है, लो को ब्रेक करते जा रहा है। मतलब स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, डाउनवर्ड साइड जा रहा है। तो इस कंडीशन में देखो दो कंडीशन हमें समझ में आए। एक तो क्या कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, मतलब लो को तोड़ते हुए आया मार्केट, मतलब मार्केट और नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो बाइक का प्रेशर था, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट उसको रिट्रेस करके वापस से सेलर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये स्ट्रक्चर ने भी, ये देखो ये भी ट्रेड हमारा भी। ठीक है? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम रहता है उसको अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सारा बड़ा मोमेंटम है यहाँ पे, राइट। इस जगह पे आपने समझो लेवल ड्रॉ कर दी, राइट ना, इस जगह पे आपने लेवल ड्रॉ कर दी, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम तो मार्केट रिट्रेस करने के चांसेस है। तो यहाँ पे देखो आप ट्रेड ले लेते तो ये भी ट्रेड आपका विन हो जाता, राइट ना। लेकिन इसने पहले हम लोग कहाँ करंट लेवल देख रहे थे, ये देख रहे थे। ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली एक सेलर्स आएंगे, इसलिए यहाँ पे एक दूजी सेलर्स आए। लेकिन एक बड़ा मोमेंटम था, इस वजह से क्या हुआ, मार्केट ने देखो ब्रेकआउट होने के बावजूद भी यहाँ पे डोजी बने, मार्जिन सेफ्टी के साथ आपका अपवर्ड का ट्रेड भी विन हो जाता, नहीं तो मार्टिंगल में भी विन हो जाता। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आया कि कोई भी ब्रेकआउट हो वो दो कैंडल का होना नहीं चाहिए, कम से कम तीन कैंडल का होगा, तो वो एक मोमेंटम एसएनआर, मतलब एक मोमेंटम के साथ एसएनआर बनेगा, और वहां पे जब ब्रेकआउट होता है तब आप एक रिट्रेसमेंट देख सकते हो। अगर सिर्फ दो ही कैंडल का होगा तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करने की ज्यादातर कोशिश करेगा। उसके बाद आपने आज क्या सीखा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से समझना है। कि देखो अपवर्ड का यहाँ पे ये था, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, वहां पे स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बना के उसने क्या किया, मार्केट के अंदर वापस से स्ट्रक्चर फॉर्म करके उसने क्या किया, डाउनवर्ड का ट्रेड भी हमने यहाँ पे लिया। जैसे रिट्रेसमेंट हुई हमने डाउनवर्ड का ट्रेड लिया, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर भी वही चीज बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसी तरह से आपको कैंडल रीडिंग समझनी है, इसी तरह से स्ट्रक्चर को समझना है, इसी तरह से मोमेंटम को समझना है, प्रॉपरली मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि किस तरह से आपको ईच एंड एवरी कैंडल को किस तरह से समझना है, उसके फॉर्मेशन को कैसे समझना है, उसके मोमेंटम को कैसे समझना है, एसएलआर कौन से उनसे। उसमें मैंने दो स्ट्रेटेजीज भी अवेलेबल करके रखी है कि जिसके अंदर दो स्ट्रेटेजीज को ऊपर आपको कुछ नहीं देखना, उसके अंदर सिर्फ वो दिख जाए आपको ट्रेड लेना है, वो पूरा वो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजीज है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रुकते हैं। हैप्पी, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल, और धन्यवाद अब तक वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी मेरी ये है। अगर आपको फ्री ग्रुप्स में भी ऐड होना है, जहाँ पे हम लोग सिग्नल ग्रुप चला रहे हैं, वीआईपी में भी ऐड होना है, और कोई एफिलेशन वाला चक्कर नहीं है कि आपको नई लिंक बनानी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली फ्री ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री जो सिग्नल है उसका लाभ भी उठा सकते हो। और अगर आपको और भी पर्सनल सेशंस मतलब सिग्नल्स लेने, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आप बेझिझक होके कोई भी क्यूरीज रहेगी तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिएगा। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।